हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉलिटी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 7th क्लास में यह चैप्टर हमारा चौथा है, फोर्थ है, जिसमें जो हमारा टाइटल रहेगा आज का वह है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अब टाइटल को देख के आप लोग समझ रहे होंगे या हो सकता है नहीं भी समझ में आ रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं कि टाइटल देख के तो पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लिंग भेदभाव का जो जन्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, घरेलू काम का मूल्य, घर पर काम करने वालों का जीवन और महिलाओं का काम और समानता के बारे में बात करेंगे। परंतु स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको निषेध किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारा इससे संबंधित है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे वीडियो के अंत में। जब तक आप इसको अटेम्प्ट करिए और यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा समाज की। लड़का या लड़की होना किसी भी व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण पहचान होती है, उसकी अस्मिता होती है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार स्वीकार करने योग्य कैसा रहना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समाज हमको बताता है। लेकिन क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति नजरिया एक जैसा होता है? ये प्रश्न है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में। आप लोग थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। जैसे हमारे परिवार के कुछ बुजुर्ग हैं, जैसे दादाजी लोग हैं, उनका बचपन आप लोग याद करिए, सोचिए या उनसे बात करिए, तो आपको समझ आएगा कि जो हमारा बचपन है, मीन्स जो आज की जनरेशन का बचपन है, और जो हमारे दादाजी की एज वालों का जो बचपन है, उसमें काफी कुछ अंतर दिखाई देगा। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, और ये जो अंतर है यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कार बनी हुई है। इससे समझ में आता है कि जब कोई लड़का, जो बच्चा है छोटा सा, खिलौनों की जिद करेगा तो उसको क्या मिलता है? एक स्पोर्ट्स कार परिवार के द्वारा दे दी जाती है। उसको खिलौने किस टाइप के मिलेंगे? स्पोर्ट्स कार हो गई, बंदूक हो गई, इस टाइप के आपको खिलौने मिलेंगे। यदि लड़की है तो किस टाइप के खिलौने मिलेंगे? उसको किचन सेट दे दिया जाए या फिर एक टेडी बियर या डॉल दे दी जाएगी खेलने के लिए। यदि हम इनके कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में लड़का है तो आप जीन्स टी शर्ट पहनिए, लड़की है तो फ्रॉक पहनिए। तो स्पष्ट विभाजन देखने को मिल रहा है। वहीं काम की बात करें तो लड़का है तो भाई भारी भरकम काम कर सकता है, लड़की है तो हल्के फुल्के काम करो, उसको घर में जो परिवार में जो बूढ़े सदस्य हैं उनकी देखभाल करना है, ये सारे काम लड़कियों को करना है। खेल की बात करूं तो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये लड़के खेलेंगे। लेकिन लड़कियां क्या खेलेंगी? घरेलू, घर के अंदर जो बैठ के खेले जाते हैं, या खो खो हो सकता है, इस टाइप के गेम लड़कियां खेल सकती हैं। लड़के का एक तरह से इमेज बनाई जाती है कि लड़का जो है रौब दिखाए, अपना शक्ति प्रदर्शन करे। लेकिन लड़की लड़की की आवाज धीमी होना चाहिए, वह संयमी होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की यदि बात आती है जब, तो पढ़ाई में लड़का क्या बन सकता है? लड़का बन सकता है इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। लेकिन लड़की लड़की सामान्य कोर्स करे, कंप्यूटर का काम सीख ले या फिर टीचर बन जाए। तो ये सामान्य कोर्स हो गए। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अभी तक हमने उदाहरण से समझा कि जो समाज हमको स्वीकार योग्य जो एक नियम बनाता है, जो एक परंपरा बनाता है, वह लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है उससे। अब हम बात करेंगे कि जो घर में काम करने वाली होती हैं, जैसे यहाँ पर है कि अधिकांश समाजों में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाएं क्या होंगी, उनके काम जो होते हैं उनको महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष जो काम कर रहे हैं और जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, वो काम समान नहीं है, उनका महत्व एक समान नहीं है। स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले जो घरेलू काम है उनको तो इवन महत्व ही नहीं दिया जाता। कई बार ऐसे आप ही लोगों की सोच, या हो सकता है कुछ और ऐसे जो आ, हो सकते हैं लोग जिनकी सोच हो कि हमारे घर में जो घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं हैं या हमारी मम्मी लोग हैं, वो कुछ काम ही नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है यह उतना ही महत्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई एक व्यक्ति
बाहर ऑफिस में बैठ के सैलरी कमाता है काम करके। इवन जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी एक रिपोर्ट भी कहती है कि जो महिलाएं दिन भर में घर में बैठ के जो घरेलू काम करती हैं, उसमें यदि वेतन दिया जाए, उसका आकलन किया जाए, तो उनका वेतन भी उतना ही होगा जितना एक व्यक्ति बाहर जाके अपनी प्राइवेट जॉब में पैसा कमाता है। तो मीन्स दोनों का काम में कोई अंतर नहीं है, परंतु जो हमारा समाज एक हमारे अंदर इमेज क्रिएट करता है बचपन से ही कि लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कार्य सामान्य किस्म के होते हैं और लड़कों द्वारा किए जाने वाले उच्च किस्म के होते हैं। मीन्स उनकी वैल्यू अलग होती है, ज्यादा होती है कंपैरिजन टू महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि कोई महिला, जैसे आपके घरों का ही उदाहरण ले लेता हूँ। घर में क्या होता है जनरली, रोज आप देखेंगे कि महिलाएं क्या बना रही हैं, रोटी बना रही हैं। महिलाओं ने खाना बनाया या किसी के यहाँ बहन है तो उसने खाना बनाया, रोज बना रही है वो, मम्मी की अपनी मदद कर रही है। लेकिन उसी घर में यदि उसका भाई है, किसी कारणवश उस दिन उसने खाना बना लिया, तो उसके द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सब जगह मोहल्ले भर में या रिश्तेदारों में या हल्ला हो जाएगा कि आज मेरे बेटे ने खाना बनाया। जबकि पिछले महीने भर से या पिछले एक साल से उसकी बहन ने जो खाना बनाया उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, उसका जो है ढिंडोरा किसी ने नहीं पीटा। बल्कि एक दिन उसके भाई ने खाना बना लिया तो उसका ढिंडोरा रिश्तेदारों और मोहल्ले में सब जगह पीट दिया गया। तो ये जो है अंतर दिखाई देता है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कोई महिला है, अगर वो मास्टर शेफ है, उसको नहीं समझा जाएगा इतना कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कोई पुरुष है जो मास्टर शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाता है और इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर भी फेमस है, तो उसके काम को इस तरह से देखा जाएगा हमारे समाज द्वारा कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। ठीक है ना? तो इस तरह का जो हमारा भेदभाव समझ में आ रहा है कि हमारे समाज ने भारत में या हमारे अन्य देशों के समाज में भी जो लड़का और लड़कियों द्वारा काम करने का जो मूल्य है उसमें कितना अंतर करके दिया है। हमारी जो हमारे एटीट्यूड में यही शामिल हो गया है। इसीलिए वो हम उनके महिलाओं द्वारा जो घरेलू काम किए जाते हैं उसको इतना तवज्जो नहीं देते, उनके मूल्य को नहीं समझते हैं। फिर एक बात आती है कि घरेलू काम करने वालों का जीवन कैसा है। तो आपने कई बार देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं वह जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती हैं और इस तरह से वो बहुत थकाने वाले काम करती हैं। वहीं शहरों में बात करूं तो ज्यादा वह टेंशन लेती नहीं है, अपना 90% काम जो है घरेलू सहायिका के ऊपर निर्भर हो जाती हैं, उनके द्वारा किया जाता है और खुद जो है महारानी बैठ के ऐशो आराम करती हैं। सारा का सारा काम घरेलू सहायिका के रूप में उनके द्वारा किया जाता है। अब ये जो घरेलू सहायिका होती है ये बहुत गरीब घर की होती है। अब इसके साथ जो उसकी जो मालकिन है उसका जो व्यवहार है वह काफी कठोर हो, उसके साथ व्यवहार कठोर होगा, उससे अच्छी तमीज से बात नहीं की जाएगी, उसको पैसों की जरूरत है फिर भी टाल दिया जाएगा, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो घरेलू जो काम करने वालों का जीवन इस तरह से होता है। एक जो हाउस वाइफ है उसका भी वही स्थिति है कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं। वहीं शहरों में जो घरेलू सहायिका होती हैं जिनका काम झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई और इवन जो बच्चों या बड़े बुजुर्गों की केयर करना है उसके काम को भी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो ये जो है हमारा समाज दिखाई देता है, एक समाज में आईना दिखता है कि जो लड़के हैं उनके द्वारा काम कोई भी हो, छोटा से छोटा काम हो, वह बहुत अच्छा काम है, वह बहुत उच्च किस्म का काम है, उसकी वैल्यू है। वहीं जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी वैल्यू कम है। तो ये जो है ये शुरुआत, इसकी जड़ें जो है आज की नहीं है, ये हमारे बचपन से ही जो हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा, ये बचपन से ही हमारे दिल और दिमाग में बैठा दिया गया है। इस कारण से जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर ये जड़ें अपनी जमा चुका है। तो इसको दूर करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर काम करने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। साथ ही साथ शासन के माध्यम से सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे काम किए जाने चाहिए जो इस तरह के जो भेदभावपूर्ण जो हमारे समाज में वातावरण या जो व्यवहार फैला हुआ है उसको कम किया जा सके। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए क्या
कर सकते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायत और नगरीय निकाय में 33% आरक्षण दे दिया गया। कहीं-कहीं राज्यों में तो 50% भी यहाँ पर है। तो महिलाओं को नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने का यह जो सौभाग्य मिला, जो अवसर मिला, उन्होंने यह बहुत बड़ी अच्छे से इनको पकड़ा, इन अवसरों को। और इन अवसरों के माध्यम से महिलाएं जो है घर के बाहर निकली और इवन राजनीति के क्षेत्र में भी आज महिलाओं का परचम लहरा रहा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शिक्षा छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको शिक्षित किया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है। जैसे वर्तमान सरकार द्वारा जो है नौसेना में उनको फुल टर्म नौकरी दी जा रही है अब। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि महिलाओं के प्रति जो सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वह सराहनीय है, परंतु साथ ही साथ यहाँ पर हमको व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से लड़कों और लड़कियों के मध्य जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, यह इनकी जो जड़ें हैं, ये जड़ से इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो ये जो है हमारा आज का चैप्टर यहाँ तक कंक्लूड होता है और वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ईज़ी है, जिसमें हमने पूछा था कि जो हमारा लिंग आधारित जो भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में किया गया है? इसका आंसर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि केवल 5 चीजें याद रखना है आपको। केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर आपके साथ भेदभाव का निषेध होगा। भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका आशय है कि इन 5 टर्म के अलावा अन्य आधारों पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है और अन्य 4 आधार जो है धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान भी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।